बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का इम्कान बरकरार। ईरान अमन के लिए बातचीत पर तैयार। अमेरिका आमादा हो तो आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मेज पर बैठने को तैयार है। तेहरान ने डायलॉग के लिए तजावीज़ बता दी। आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए मुहासरा खत्म करने की शर्त रख दी। जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पाबंदियां नरम करने से मशरूत कर दिया गया। अमरीका से हमले रोकने की जमानत भी मांग ली गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल तेहरान की जानिब से भिजवाई गई नई तजावीज़ सामने ले आया। व्हाइट हाउस ने भी तजावीज़ मिलने और मुज़ाकरात जारी होने की तस्दीक कर दी। उधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे का कहना है कि जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान को दे दी हैं। सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना है या तसादुम का, गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। ईरान किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। और ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने चीन और रूस के सफ़ीरों को ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। काजिम ग़रीबाबादी ने कहा, मुसल्लत करदा जंग ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को तजावीज़ पेश कर दी हैं। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। ईरान किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। सिफारती अमल के बावजूद अमरीका पर बदएतमादी बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर ने ईरान की दूसरी बार दी गई तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी। मुआहिदा या तबाही, ईरान के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं। सदर ट्रंप ने दो टोक कह दिया। बोले, मैं नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। मुज़ाकरात जारी हैं मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। ईरान जंग से निकलने में कोई जल्दी नहीं, मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से मामले को हल करेंगे ताकि दोबारा मसला ना खड़ा हो। सदर ट्रंप ने कहा, मसला ये है कि बात किससे करें, ईरान की सारी क़यादत तो मारी जा चुकी है। This moment, I'm not satisfied with what they're doing. I mean, do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Right now, we have negotiations going on. They're not getting there. They are very disjointed. They're extremely disjointed. They're not able to get along with each other as leaders. They don't know who the leader is. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces. ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतर के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता हुआ। अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर आज़म ने अमन मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ को जल्द अज जल्द खोलने का मुतालबा भी किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूस और फ्रांस के वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूसी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान ख़ित्ते में क़याम अमन की जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी जारहियत की सख्त मुखालिफत करता है। अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान सालिसी की कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक हर खतरे का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं, ईरानी फौज पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, किसी भी खतरे या साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे मोहम्मद जाफर असदी ने अमरीका से नए तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। बोले, अमरीका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई की पीठ एग्जिट पर तनकीद। कहा, अमरीकी वज़ीर जंग ने अपने फौज को खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया, ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां आगे गढ़ा और पीछे खाई है। पाकिस्तान की कोशिशों का एक और बड़ा एतराफ़। अमरीका के साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए पॉलिटिकल और मिलिट्री अमूर जनरल रिटायर्ड मार्क कमिट ने कहा है कि पाकिस्तान को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुकम्मल एतमाद हासिल है। पाकिस्तान खित्ते में अहम सिफारती किरदार अदा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मौजूदा तनाज़े से पहले ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास नौयत की हम आहंगी और एतमाद मौजूद था। सदर ट्रंप के दौरे चीन के दौरान आपने हुर्मुज़ बंद
हुई तो ये एक अहम एजेंडा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब ने बड़ा बयान दे दिया, कहा चीन और अमेरिका ताल्लुकात सिर्फ आबने हुर्मुज़ तक महदूद नहीं, दोनों ममालिक और अवाम के मुफाद में हैं। चीन अमेरिका के मजबूत और पायदार ताल्लुकात दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। दोनों मुल्क बाहमी एहतराम, पुरअमन, बकाए बाहमी और ताउन से ताल्लुकात आगे बढ़ा सकते हैं। उधर चीन ने ईरानी तेल पर इन्हिसार करने वाली रिफाइनरीज पर अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत तिजारत ने कहा 5 ऑयल रिफाइनरीज पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करेंगे। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली, जर्मनी से 5000 फौजी वापस बुला लिए गए। पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग की वजह से यूरोप को असलहे की तरसील में ताखीर हो सकती है। अमरीकी इकदाम पर जर्मन वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल, बोले तवक्को थी अमरीका अपनी फौजें वापस बुलाएगा। यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठाना होगी। यूरोप को मजबूत होना पड़ेगा। उधर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाया, कहा अमरीका फर्स्ट की पॉलिसी और टैरिफ से इत्तेहादियों को दूर कर रहा है। अमरीका ने ईरान जंग शुरू होने से पहले इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया। ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि अमरीका की हर बात मानना जरूरी है। समुंदर में बहरी जहाज चले तो कज़ाक भी निकल पड़े, मगर ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं। अमरीकी सदर का बयान है। जी हाँ, जब बात हो डोनाल्ड ट्रंप की तो खबर खुद एंटरटेनमेंट बन जाती है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जो दिल में आता है बोल देते हैं। सदर ट्रंप का अपना ही लेवल है। Very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। जी हाँ, किसी और ने नहीं, ये बयान सदर ट्रंप ने दागा, जो सोशल मीडिया पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। Very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. पहले तोलो फिर बोलो, मगर सुपर पावर के सदर पहले बोलते हैं और फिर तोलते भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमने ईरानी बहरी जहाज और कार्गो पर कब्जा किया, तेल भी अपने पास रख लिया। ये मुनाफा बख्श कारोबार है। Very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. सदर ट्रंप के अनोखे बयानात कैप्टन जैक स्पैरो भी सोच में पड़ गए होंगे। यार हम तो फिल्म में कज़ाकी करते थे, ये तो असली निकले। सोशल मीडिया पर भी मीम्स का तूफान आ चुका है। मनचलों ने तबाह आजमाई की, सदर ट्रंप को एक से बढ़कर एक रूप दिया। यहाँ ये भी तय हो गया कि जहाँ ट्रंप हो वहाँ खबर के साथ तफरीह जरूर होती है। और कराची में खातून एसपी के बेटे का कानून से खिलवाड़, चौकी इंचार्ज को गिरेबान से पकड़ा, बदतमीजी की, नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। वाकई की वीडियो वायरल हो गई। चौकी इंचार्ज शाहजैन को पहले मुअत्तल किया गया, बाद में अहकामात वापस ले लिए गए। मकामी अदालत ने मुलजिम खुबैब की जमानत भी मंजूर कर ली। और तो सही का एसएसपी का बेटा है। हाँ, तो तू कौन होता है? मैं भी एसएसपी का बेटा हूँ। डिफेंस में स्नैप चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकने पर खातून पुलिस अफसर का बेटा आपे से बाहर हो गया। गुज़िश्ता रोज एसएसपी के बेटे ने स्नैप चेकिंग पर मामूर पुलिस एहलकार का गिरेबान पकड़ा, नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। तमीज से बात कर, तरीके से बात कर। ऐसे वीडियो डिलीट करो, आहिस्ते। तू डिलीट कराएगा? हाँ, मैं कराऊंगा। इतना बड़ा हो गया, तू आहिस्ते बात करेगा? नहीं करेगा? आहिस्ते बात क्या करेगा तू? गाली नंबर लगाई है तूने। अम्मी को बुलाओ भाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। चौकी इंचार्ज कईयों बाद शाहजैन को पहले मुअत्तल किया गया, फिर हुक्काम ने अहकामात वापस ले लिए। जराये के मुताबिक शाहजैन की मुअत्तली से मुताल्लिक फैसले की वजह अंदरूनी दबाव था। मुलजिम खुबैब को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया। वीडियो में भी आप देखें, उसने मुझे गले से पकड़ा हुआ है, मैंने सेल्फ डिफेंस में आके उसको पीछे किया है। अगर मैं वो भी पीछे नहीं करूं और तो फिर मुझे कौन उस टाइम बचाएगा? उन्होंने मानी अपनी गलती, सब कुछ किया और वीडियो जारी कर दी। ऐसे क्या वो लोग विक्टिम है, बट के वो विक्टिम नहीं, विक्टिम मैं हूँ असल में। अदालत ने खातून एसएसपी के बेटे की 50,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली।